लेकिन आपको नहीं मालूम कि अल्लाह के नबी के दादा का नाम क्या है। अल्लाह के नबी का दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, ओरिजिनल नाम यही है। ये नहीं है ओरिजिनल नाम। ओरिजिनल नाम आपके जिम्मे, आपके हवाले छोड़ता हूं। ये जितने भी सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं हमारे नौजवानों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा का नाम ढूंढ कर लाना। कल ये जिम्मेदारी आपको दी जा रही है कि असल नाम क्या है। अब्दुल मुत्तलिब तो नहीं है, असल नाम नहीं है। उलमा जानते हैं ये मुस्तस्ना है। आप में वो नौजवान जो उसी दिन से पुष्पा 2 दे देखकर बहुत खुश हो रहे हैं कि साला झुका ही नहीं। हमने यही आर्टिकल पढ़ा है आज, यही बोला कि इसी आर्टिकल, इसी डायलॉग से इस फिल्म ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये तो पता है आपको। चलिए एक टास्क आपको और दे देते कि आपने तो ये पता लगा लिया कि भाई किस वजह से वो पूरे इस वीकेंड में 223 करोड़ का ना फायदा। क्या आपको क्या मिला? लॉलीपॉप। आपने 239 रुपए का रिचार्ज कराया, आपके पैसे भी गए, आपके मोबाइल की कैपेसिटी भी घटी, आपका वक्त भी गया। जाहिर सी बात है कि रात में देखा होगा आपने तो रात की नींद भी गई, नमाज भी गई, सब खत्म, बर्बाद, मिला कुछ नहीं, पैसे उसको मिल गए। लेकिन चलिए अब अच्छा काम बता देते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब का रियल नाम क्या, ये ढूंढ लीजिएगा। और जब आपको मिल जाए तो आपके मदरसे में जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, जो उलमा हैं, जो आलिम दीन है, उनके पास जाइएगा कि हजरत हमको ये मिला है ढूंढ करके, ये आपको टास्क दे रहा बहरे के। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक़दस पर यह मंत्र फिट आता है। और इसी लफ्ज़ संभल के झगड़े की वजह से इतना बड़ा वबाल खड़ा हुआ। संभल के झगड़े की वजह से ये लफ्ज़ संभल, इसको समझने में गलती हो गई। ये असल में शंभल है। शंभले विष्णु यशो शंभल कराम गुख्य सबराहमण सगहा तमन। ऊंचे खानदान में, अमन की जगह में, बाप का नाम अब्दुल्ला के जरिए से माँ सोमती आमिना के कोख से पैदा होंगे। जरा बताओ आज तक तारीख इंसानी में, इंसानियत की तारीख में आज तक अगर ये मंत्र किसी जात अक़दस पर फिट आता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज मुसलमान क्यों कमजोर है, मुसलमान क्यों गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, उसकी बुनियादी वजह हम ही हैं, हम जिम्मेदार। आजकल हम लोग तो बहुत ज़्यादा, हम लोगों को तंजीम वालों ने तो माशाअल्लाह बहुत इस्तेमाल करना, बहुत इस्तेमाल किया और हम होते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तंजीम के लिए हमारी जिम्मेदारी भी है। लेकिन पता है गलती पहले इनके चेयरमैन और इनके अध्यक्षों से हुई। आप यही जैसे औकाफ की प्रॉपर्टी, कितनी कॉन्फ्रेंसें हुई है, तहफ़्फ़ुज़ औकाफ कॉन्फ्रेंस, वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जीमेल भेज रहे हैं, नोटिफिकेशन डाल रहे हैं। पता है क्यों ऐसा हुआ? अभी मिस्टर मोदी को क्यों लाया गया तहफ़्फ़ुज़ औकाफ, इसको हड़पने के लिए। वक्त बहुत कम है, 1.5-2 घंटे कम पड़ जाते हैं, बातें चलती रहती है, काम की बातें जो याद आ रही मैं आप लोगों के सामने बोल दे रहा हूं। तहफ़्फ़ुज़ औकाफ दुनिया, भारत के अंदर, दुनिया में इससे बड़ी तंजीम, इससे बड़ी बोर्ड नहीं है। भारत के अंदर गवर्नमेंट के मुकाबले में है ये बोर्ड। यानी गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा जमीन आर्मी के पास है, रेलवे के पास है, तीसरे नंबर पर बोर्ड के पास, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन है। ऐसे नहीं है, 9.5 लाख एकड़ जमीन और सालाना कितना, 12,500 करोड़ रुपए आ रहे हैं सालाना इनकम, 1250 करोड़। ये पैसा कहां जा रहा है? आपकी जमीन है, आपके बाप दादा की प्रॉपर्टी है, उससे जो पैसे आ रहे हैं जा कहां रहे? आपका मकतब 1989 से चल रहा है, मदरसा क्यों बंद हुआ मदरसा आपका? जाहिर सी बात है कि फंड की कमी रही होगी, जाहिर सी बात है कि इसके अंदर में असातिज़ा को तनख्वाह नहीं मिल रही होगी। क्यों मदरसे बंद हो जाते? क्या इन 1200 करोड़ रुपए में मदारिस नहीं चलाए जा सकते? चलाए जा सकते। इन 1200 करोड़ रुपए की आमदनी से अइम्मा को तनख्वाह नहीं दी जा सकती? दी जा सकती। इन 1200 करोड़ रुपए में क्या हम कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते जहां हमारी बच्चियां पढ़ें?
इन 1200 करोड़ रुपए की सालाना की आमदनी से क्या हम कोई हॉस्पिटल नहीं बना सकते? आज हमें आलिम की भी जरूरत है पहले नंबर पर, लेकिन वहीं पर दूसरे नंबर पर हमें वकील की भी जरूरत है, हमें डॉक्टर की भी जरूरत है। डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट क्रैक करना होगा और नीट की तैयारी में 2 साल लगते हैं, और नीट भारत का दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम होता है। हमारे पास नीट की तैयारी के लिए कोई कोचिंग सेंटर है नहीं है, तो 1200 करोड़ रुपए वाली आमदनी वाली ये तंजीम ने क्या किया? आज तक कहां गए पैसे? सवाल किया आज तक किसी ने? नहीं किया। हमारी गरीब बच्चियों की शादी पर उसका बाप लोन लेकर अपने दामाद को अपाची और खपाची देता रहा, लेकिन उसकी मदद के लिए नहीं आए वक्फ वाले। पहले गुनाह इन्होंने किया, आज भी कर रहे हैं। और हमें डीएम की भी जरूरत है, एसपी की भी जरूरत है। डीएम और एसपी के लिए क्या क्रैक करना पड़ता? यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना पड़ता। उसके लिए भी 2 साल की कोचिंग होती। हमारी इन तंजीमों और इन बोर्ड ने आज तक कोई इंस्टीट्यूट, आज तक कोई कोचिंग सेंटर बनाया जहां पर हमारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करें? क्यों नहीं बनाया? गुनाह है। डॉक्टरेट की तैयारी करवाना गुनाह है।